कॉलेज सीजन स्टार्ट हो गया और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने अपने कोर्स में एनरोल हो गए होंगे, अपने कॉलेज में एनरोल हो चुके होंगे। तो बहुत सारे लोग बीसीए कर रहे होंगे, बीएससी आईटी कर रहे होंगे, बहुत सारे लोगों ने बीटेक में भी एडमिशन कराया होगा या उससे अपर जो पोस्ट ग्रेजुएशन की कोर्सेज है उनमें एनरोल कराया होगा। तो अब बात यह है कि जब आप ये स्पेसिफिकली वीडियो फ्रेशर्स के लिए होने वाला है, ठीक है, या जो कोडिंग शुरू करने वाले हैं उनके लिए, अगर आपने सोचा है कि कोडिंग कैसे सीखें, कैसे शुरू करें और किस तरीके से एक रोड मैप होना चाहिए, एक जर्नी होना चाहिए जो आपको फॉलो करके एक अच्छा प्लेसमेंट दिला सके या आप इतना काबिल बन सके कि आप फ्रीलांसिंग कर सके, अपने खुद के प्रोजेक्ट डेवलप कर सके, एक बढ़िया प्लेसमेंट फोड़ सके। रोड मैप चलिए शुरू करते हैं अब, ठीक है। सबसे पहली बात, इसमें कौन कौन से लोग आ सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए आप बीसीए कर रहे हैं, बीएससी आईटी कर रहे हैं, नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, नॉन कंप्यूटर बैकग्राउंड से हैं, फिर भी आप इस रोड मैप को फॉलो करके एक अच्छे पैकेज का प्लेसमेंट फोड़ सकते हैं। तो देखिए, बीसीए, बीएससी आईटी, बीटेक और एमसीए, इनकी जो कॉलेज के सिलेबस हैं, आई डोंट नो, मतलब हर ऐसे तो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी थोड़ा बहुत तो डिफर करता है। लेटेस्ट ट्रेंडिंग फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी जो मार्केट को नीड है वो नहीं सिखाया जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर फोकस करा जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल सी पढ़ा देंगे, सी प्लस प्लस पढ़ा देंगे, जावा पढ़ा देंगे। तो यहाँ डायरेक्ट सी पढ़ करके, सी प्लस प्लस पढ़ के, जावा पढ़ के कहीं भी आपकी प्लेसमेंट नहीं होने वाली है। चाहे आप बीसीए कर रहे हो, चाहे आप बीएससी आईटी कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, प्लेसमेंट होगी कैसे? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में या वेब डेवलपमेंट के फील्ड में जो प्लेसमेंट होती है वो कुछ डिफाइंड कैटेगरीज के लोगों के लिए होती है। मतलब मैं डिग्री की बात नहीं कर रहा हूँ, स्किल सेट की बात कर रहा हूँ। आप चाहे बीसीए करें, बीएससी आईटी करें, एमसीए करें या कुछ भी कर रहे हैं, नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से भी है, नॉन कंप्यूटर बैकग्राउंड से हैं, बीटेक से हैं या कहीं से भी हैं, ठीक है। आपको क्या करना है? द फर्स्ट स्टेप इन योर कोडिंग। अगर देखिए, इसमें भी फील्ड होते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप करना, वेब एप्लीकेशन डेवलप करना, ठीक है। वेब एप्लीकेशन जो आपके वेबसाइट होते हैं, जो वेब ऐप होते हैं, ठीक है। एक ईमेल का वेबसाइट बना दिया कि पूरा ईमेल का सिस्टम काम कर रहा है, कुछ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम काम कर रहा है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम का एक पूरा का पूरा वेब एप्लीकेशन आपने बना दिया, वेबसाइट बना दिया। तो इस तरीके के जो चीजें हैं वेब डेवलपमेंट के फील्ड में आ रही होती हैं। ये वेब डेवलपमेंट की शुरुआत जो आपको करनी है, अगर आप एक फुल स्टैक, अगर आप चाहते हैं कि लाख 1.5 लाख रुपए पर मंथ अर्न कर सके, तो आपको एक बहुत अच्छा फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहिए। मेरे हिसाब से फ्रंट एंड करके भी 1-1.5 लाख कमा सकते हैं, सिर्फ बैकएंड करके भी कमा सकते हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप जब सीखें तो एक वेब डेवलपर बने, ठीक है। आपका कोई टैग ना हो कि आप फ्रंट एंड करते हैं या आप सिर्फ बैकएंड करते हैं, ठीक है। आपको अगर एक प्रोजेक्ट दिया जाए तो आप इतना काबिल बनिए कि एटलीस्ट वो प्रोजेक्ट जीरो से लेकर के कंप्लीट एंड तक आप पूरा का पूरा कंप्लीट लिख सकें। सबसे पहले आप HTML सीखें। फ्रंट एंड डेवलपमेंट की जर्नी होगी, बैक एंड डेवलपमेंट की जर्नी होगी, थोड़ा सा डेटाबेस का जर्नी होगा, टेक्निकल चीजें होंगी, तब जाकर के आप एक अच्छा वेब डेवलपर, फुल स्टैक वेब डेवलपर बन सकेंगे। सबसे पहला काम जो आपको करना है, HTML सीखने में करना है। CSS सीखिए। अब HTML और CSS को सीख करके एक डेमो प्रोजेक्ट बनाइए, एक नहीं 4-5 बनाइए, थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। HTML CSS से डिजाइनिंग होती है, ठीक है। आपका स्ट्रक्चर एंड डिजाइन हो जाता है वेबसाइट कि कहाँ के पे क्या कंटेंट डलेगा, कैसे होगा, कैसा दिखेगा। तो HTML CSS सीखने के बाद रुकिए मत, 4-5 आप तो वेबसाइट जरूर बनाए खुद से, ठीक है। कहीं से भी देख करके कोई भी डिजाइन कॉपी करके क्लोन, किसी भी मतलब आप कहने का मतलब ये है कि जब आप सीख लें HTML और CSS तो आप प्रोजेक्ट बनाएं, ठीक है। अच्छे से 4-5 प्रोजेक्ट बनाएं। नेक्स्ट स्टेप आपका होना चाहिए React.js पढ़ने का। React.js एक लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट का। तो जावास्क्रिप्ट का ये जो लाइब्रेरी है React.js, मतलब React.js समझिए कि आपका रोटी जो है वो है बनने के लिए तैयार है, मतलब रोटी को बेल दिया गया। आपका जो आटा था, जो गुना हुआ आटा था, वो क्या है? वो आपका है अभी तक जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अब आपका रोटी खाना है तो आपको बनाना पड़ेगा ना। उसी तरीके से आपको वेब एप्लीकेशन है, तो जो एप्लीकेशन का फ्रंट एंड पार्ट है, अगर आपको उसको रेडी करना है, कॉम्प्लिकेटेड जो चीजें हैं उसको हैंडल करने के लिए, सारी चीजों को और अच्छे से बनाने के लिए जावास्क्रिप्ट का लाइब्रेरी है React.js सीखिए। अब इन चारों को HTML, CSS, React.js, जावास्क्रिप्ट, ठीक है, इन चारों को यूज करके एक मस्त प्रोजेक्ट बनाइए। इतना सीखने के बाद, React.js बेसिक सीखने के बाद फिर से सीखिए बूटस्ट्रैप, ठीक है। बूटस्ट्रैप से क्या होगा? और अच्छा डिजाइनिंग कर लेंगे। या टेलविंड CSS, दोनों में से कोई एक। आप टेलविंड के साथ जा सकते हैं या आप बूटस्ट्रैप के साथ जा सकते हैं। थोड़ा रिसर्च कर लें और इस दोनों के बारे में जो आपको अच्छा लगे उसके साथ जाएं। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप या टेलविंड CSS एंड आपको React.js, ये 5 चीजों का यूज करके बहुत ही तगड़ी वेब एप्लीकेशन जो फ्रंट एंड होगा उसको बहुत अच्छा बनाना है,
बहुत सारे फीचर डालिए उसमें, बहुत कॉम्प्लिकेटेड फीचर डालिए, खुद सोचिए और अच्छा क्या कर सकते हैं, और अच्छा क्या कर सकते हैं। ऐसा वेबसाइट बनाइए जिसको आप लोगों को दिखा सके, क्या कुछ ऐसा बनाइए, कम से कम 4-5 फिर बनाइए। यहां तक अब आप सीख करके बन गए हैं फ्रंट एंड डेवलपर। अब अगर आप गिट और गिटहब सीख करके आप क्या कर सकते हैं, अपने मतलब ये वर्जन कंट्रोलिंग टूल होता है, राइट। अब आप प्रोजेक्ट को अच्छे से शेयर करिए, उसको मैनेज करिए, इधर उधर शेयर करिए। अब आप यहाँ पर चाहे इस पॉइंट पर आपका जॉब लग सकता है, आपकी प्लेसमेंट हो सकती है, आपकी इंटर्नशिप हो सकती है। ये आपको यहाँ तक पैसे अच्छे खासे कमा करके दिला सकता है। चाहे आप फ्रीलांसिंग से क्लाइंट ढूंढ करके ले आए तब बना दे, या आप किसी कंपनी के लिए अप्लाई करें, बट आपका रिज्यूमे तगड़ा होना चाहिए, आपने प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे किए होने चाहिए, ठीक है। इंटर्नशिप या एक अच्छा प्लेसमेंट यहाँ से फ्रंट एंड डेवलपर में निकाल सकते हैं, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है, अच्छे से सीखा है, अच्छे से प्रोजेक्ट बनाया है तब, ठीक है। ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत पढ़ लिया, बेसिक नहीं, अच्छे से डीपली कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ आए तब। इसके बाद से जो जर्नी शुरू होगी वो एज ए बैक एंड डेवलपर शुरू होगी। फ्रंट एंड तो बना दिया आपने, उसका ढांचा तो बना दिया आगे से, अब उसके बैक एंड की प्रोसेसिंग, जो सारी चीजें हैं उसको कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है। तो 2 चीजें सीखनी होगी। बैकएंड के लिए जो एप्लीकेशन आप बनाएंगे, बैकएंड का एप्लीकेशन जो बैकएंड में रन करेगा, वो उसका पूरा एक अलग आपको मतलब एक अलग सीन है, आपको अलग से उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। एंड एक डेटाबेस जहां आप डेटा को मैनेज करेंगे, अपने डेटाबेस को मैनेज कर रहे होंगे, तो एक डेटाबेस टूल आपको सीखना पड़ेगा। फाइन, तो अब डेटाबेस टूल मतलब डेटाबेस सॉफ्टवेयर, कोई भी एक डेटाबेस आपको सीखना पड़ेगा। अब आपने ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट सीख रखा है, अब मैं बैकएंड की बात कर रहा हूं, बैकएंड डेवलपमेंट की। आपने क्या सीख रखा है? जावास्क्रिप्ट। क्या ऐसा भैया कोई जावास्क्रिप्ट का ऐसा फ्रेमवर्क या ऐसा लाइब्रेरी है जो हमें बैकएंड करा सके? बिल्कुल है सर। Node.js और Express.js सीखिए, बहुत अच्छी बात है। Node.js और Express.js सीखिए, साथ में इसके साथ पैरेलली Node.js Express.js के साथ जब आप Node.js स्टार्ट करेंगे उसी दिन आपको या तो MongoDB एक डेटाबेस जो NoSQL डेटाबेस सॉफ्टवेयर है वो, या तो आपको सीखना है कोई SQL वाला SQL क्वेरी वाले कोई डेटाबेस, MySQL, या फिर आप सीखें PostgreSQL, ऐसा करके इन दोनों में से कोई सीख लें। मैं रिकमेंड करूंगा आप PostgreSQL पर काम करें, ठीक है। PostgreSQL और NoSQL में MongoDB, तो आपको दोनों में से जो बेटर लगता है वो चूज कर लें। बट मेरा ये कहना है कि आप एक बार एक डेटाबेस कोई भी एक सीख लें, फिर बाद में आप जितना चाहे उतना सीख सकते हैं, आसानी पड़ती है थोड़ी समझने में चीज़ों को, राइट। ओके, तो मैं कहा था कि Node.js जब आप सीख रहे हैं तो उसी दिन से आपको एक डेटाबेस भी सीखना है, ठीक है। चाहे आप MongoDB सीखें, चाहे आप SQL का कोई PostgreSQL सीखें या MySQL सीखें। तो आपने क्या सीखा बैकएंड में? Node.js, Express.js, उसके बाद एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर, ये 3 चीजें आपको सीखनी है। जब आप ये 3 चीजें सीख लेंगे तो अब आप सीखिए HTTP रिक्वेस्ट वगैरह, मतलब वो तो Node.js में ही आप सीखेंगे कि HTTP रिक्वेस्ट कैसे काम करता है, क्या है। API के बारे में सीखिए, API, आखिर ये API क्या है, व्हाट इज द टर्म मीन, ओके, व्हाट इज दिस टर्म मीन। API एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस क्या होता है, जरा उसके बारे में समझिए। एक रिक्वेस्ट जब जाता है तो अपने साथ क्या लेकर के जाता है ये समझिए, ठीक है। इतना सीखने के बाद अब आप क्या करिए, REST API। वैसे आपको Node.js Express.js में REST API ही आप लिखेंगे उसकी मदद से, ठीक है। आगे और उसमें बहुत सारी चीज़ें भी कर सकते हैं, बट यही आपका मेन गोल होना चाहिए कि आपको एक REST API लिखना आना चाहिए। क्या होता है, क्यों होता है, सब समझ में आएगा जब आप सीख रहे होंगे तब, ठीक है। ये तो मैं रोड मैप ही बता रहा हूँ। Node.js Express.js, MongoDB या PostgreSQL या MySQL, उसके बाद क्या, यहाँ के बाद REST API के बारे में बहुत अच्छे से बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर कीजिए। अब बैकएंड का, सिर्फ बैकएंड का एप्लीकेशन बनाइए। सबसे पहले तो CRUD एप्लीकेशन बनाइए, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। पता चल जाएगा जब आप सीख रहे होंगे तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो CRUD ऑपरेशन बनाइए, ठीक है, पहले सिर्फ बैकएंड में। जब आप अच्छे से, आपको एक बार कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ अब मैं ये चीजें कर रहा हूँ, तो थोड़ा थोड़ा करके लेवल बनाइए। जब आप Node.js, Express.js, MongoDB या PostgreSQL या MySQL सीख जाएंगे तब की बात कर रहा हूँ। REST API लिखना थोड़ा बहुत बेसिक सीख जाएंगे तब। हर बार आपको 5-6 प्रोजेक्ट ऐसे बनाने हैं। इतना करने के बाद आप एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन प्रोजेक्ट, एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट के बारे में खुद सोचेंगे। इसीलिए आपका क्लोन हो या कुछ भी हो, आपको एक डिसीजन लेना है कि अब मैं ये प्रोजेक्ट बनाऊंगा। हो सकता है वो होटल चेन रूम बुकिंग का हो, या हो सकता है वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट का हो, स्कूल मैनेजमेंट का हो। एक बहुत ही तगड़ा, ठीक है, बहुत ही तगड़ी चीज़, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फीचर्स के साथ, बहुत ढेर सारे फीचर्स के साथ कुछ ऐसा सीख आपको बनाना है। ऐसे 2-3 प्रोजेक्ट बहुत अच्छे जरूर बनाइए। ये आपको कॉन्फिडेंस देगा, और ऐसा कॉन्फिडेंस देगा आप अच्छा प्लेसमेंट, अच्छा इंटर्नशिप, अच्छे क्लाइंट्स ढूंढ सकते हैं इजीली। और एक एडवाइस कुछ भी कह लीजिए, एक ऐसा देना चाहूँगा
कि आप अपने जर्नी को डॉक्यूमेंट करें। डॉक्यूमेंट मतलब अपने जर्नी को आप जो भी आप रोज सीख रहे हैं, मान लीजिए आज से मैंने सीखना शुरू किया, आज मैंने क्या सीखा शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, 70-80 वर्ड्स में एकदम इजीली, गिन के नहीं भाई, एकदम इजीली ट्विटर पर और लिंक्डइन पर शेयर कर दीजिए। ट्विटर और लिंक्डइन पर एक्टिव हो जाइए, रोज बताइए कि आज मैंने ये सीखा, आज मैंने ये सीखा, आज मैंने ये सीखा, मुझे यहाँ दिक्कत आई, मुझे यहाँ दिक्कत आई। ऐसे करते 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 आप देखेंगे आपका एक कम्युनिटी बनता चला जाएगा, आपसे लोग जुड़ने लगेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो आपको भी एक बिल्ड अप, एक कम्युनिटी में सीखना बहुत अलग एक्सपीरियंस देता है, बहुत अच्छा ही एक्सपीरियंस रहेगा, ठीक है। मैं एक जरूर बात आपको ये कहना चाहूंगा कि आप जरूर ट्विटर और लिंक्डइन पर पोस्ट करना शुरू कर दीजिए। आज मैंने ये किया, आज मैंने ये सीखा, आज मैंने ये सीखा। हाँ, कभी आप हो सकता है नहीं भी सीखे, ठीक है, हो सकता है ना, अगर आप मान लीजिए 10 दिन लगातार कंटिन्यू थे, एक दिन नहीं हो पाए किसी रीजन से, आप आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, हमने कंटिन्यू नहीं किया, ऐसा तो आप जबरदस्ती आप जानबूझकर आप ऐसा ना कीजिए, ठीक है, वही बेटर है। लेकिन कभी ऐसा हो जाए, ठीक है, तो आपको ये सब मतलब लिखिए कि आज मैंने ये किया, इससे आपको एक बहुत अच्छा आदत बन जाएगा कि हाँ भाई चलो आज मुझे कुछ करके लिखना है, आज मैंने काम किया फिर बताना है, काम किया फिर बताना है, राइट। ये शुरू से आप आदत डालिए, बहुत अच्छा जर्नी। सो आई होप ये तरीका, ये जो रोड मैप है, अगर आप फॉलो करते हैं, देखिए जो बैकएंड का बीच में मैंने बताया था, सिर्फ वो भी कर लेंगे तो भी आपकी अच्छी प्लेसमेंट, अच्छी इंटर्नशिप, अच्छा प्रोजेक्ट आप कर सकते हैं। लेकिन फ्रीलांसिंग के फील्ड में जब आपको क्लाइंट कोई प्रोजेक्ट देगा तो ज्यादातर जो प्रोजेक्ट देता है वो ऐसा नहीं है कि आधा अधूरा देगा, सिर्फ बैकएंड या सिर्फ फ्रंट एंड। अगर मुझे कोई सॉफ्टवेयर बनाना है तो मैं सिर्फ बैकएंड का सॉफ्टवेयर थोड़ी बनवाऊंगा, मैं आपसे फ्रंट एंड का भी वेब एप्लीकेशन बनवाऊंगा ना, सिंपल चीज है। तो अगर आपको जानकारी होगी दोनों चीजों की, फ्रंट एंड और आपको बैकएंड की, दोनों चीजों की जानकारी होगी, तो आप उस क्लाइंट से अच्छा पैसा चार्ज कर सकते हैं ना, राइट। बात समझ में आ रहा है। तो अगर आपको अच्छे पैसे कमाने, अच्छे, तो जितना स्किल्स आप अच्छे से डेवलप करेंगे, चीजों को परफेक्टली, परफेक्शन के पीछे मत भागिए कि आपको हर चीज एकदम परफेक्ट करके ही देना है, परफेक्ट सीखना ही है, ऐसा मत करिए। जो आप सीख रहे हैं इंप्लीमेंट करिए, मत सीखते जाइए। मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे कि आप थोड़ा अच्छे से ढंग से सीखिए, प्रॉपरली सीखिए। तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट तक सीख करके कुछ प्रोजेक्ट करना शुरू कर दें, ठीक है। इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करने का मन है तो कीजिए, जॉब प्लेसमेंट के लिए अप्लाई करने का मन है तो कीजिए, या अगर आप रुक सकते हैं तो रुक जाइए। अगर आप फाइनेंशियली ठीक है, घर से रुक जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई मुझे अपना करना है, कुछ अपने पैसे कमाने, अर्न करने हैं, तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीख करके वहां तक आप कोई अच्छा इंटर्नशिप, कोई अच्छी प्लेसमेंट, कुछ अच्छे प्रोजेक्ट ढूंढना शुरू कर दीजिए। ऐसे करके आपको जर्नी फॉलो करनी चाहिए कॉलेज में, अगर आप एक स्टूडेंट है तो। और अगर आप रोज के 2 घंटे भी दे रहे हैं डेली, हर दिन, ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़ा 4 दिन का है, रोज के 2 घंटे भी दे रहे हैं, तो अगले आने वाले 6-7 महीनों में आपका जो ग्रोथ होगा वो U-J कर्व ऐसा टर्न लेगा, बहुत अच्छा। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होंगे ध्यान से। और टाइम जो है बहुत ही, मतलब कैसे निकल जाएगा पता नहीं चलने वाला। तो यूटिलाइजेशन ध्यान दीजिए जो नीडेड है उस पर। और एक बात और मैं कहूँगा आपसे कि जो मार्केट चाहता है और जो आपको आता है, अगर आप ये देते हैं मार्केट को, ठीक है, मतलब जो मार्केट चाहता है और जो आपको आता है, अगर इसका कॉम्बिनेशन मिलता है ना, तब जाकर के आप जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। आई होप कि आपको ये जो जर्नी है, ये जो रोड मैप है, अच्छे से समझ में आया होगा, कैसे सीखना है, कहाँ सीखना है। एंड मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आप आने वाले क्या वीडियोस देखना चाहते हैं, कैसे वीडियोस देखना चाहते हैं, थोड़ा इनपुट दीजिए हमें, तब हम आपको आउटपुट देंगे फिर, राइट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर।